ओम शांति। आज हम समझेंगे कि सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप कैसे बने। तो आइए समझते हैं। परमात्म प्यार में पलने वाली हर आत्मा को इस आत्मिक यात्रा में अपने अंदर शक्तियों को जागृत करना है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, स्थिति कैसी भी हो, इस ब्राह्मण जीवन में हमें ऐसा स्वरूप धारण करना है कि जिसमें हम स्वयं भी स्थिर रहें और दूसरों के लिए भी समाधान स्वरूप बने। जैसा कि बाबा ने आज अद्वैत मन की बात कही है, अद्वैत बनने की बात कही है कि तुम्हें अद्वैत मत देता हूँ, ऐसी मत जो किसी को नहीं मिलती। तुम्हारा पुरुषार्थ वाणी से परे स्वीट होम में जाने का है। इसलिए परमपिता परमात्मा से योग लगाकर हमें शक्तियाँ प्राप्त करनी हैं। परिस्थितियों के प्रभाव में आकर हमें अपनी दिशा नहीं खोनी है। परमात्मा सदा हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे, तुम इस कलयुग के अंत में इतने शक्तिशाली बनो जो न केवल स्वयं के विघ्न बल्कि दूसरों के लिए भी विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनो और सबको सत्य की राह दिखाओ। जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, चाहे वो परिस्थितियों के रूप में हो, चाहे कर्मों के हिसाब किताब के रूप में हो, या मन में पुराने स्वभाव संस्कारों के रूप में। लेकिन जो आत्मा परमात्मा की याद में रहकर उनसे योग लगाकर शक्तियाँ प्राप्त कर लेती है, वो विघ्नों को खेल समझकर उन विघ्नों को समाप्त कर लेती है। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान प्राप्त कर लेती है। जैसा कि आज के वरदान में भी बाबा ने कहा है कि विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने के लिए 2 बातों को याद रखो। पहला है, सदा स्मृति रखो कि हम दाता के बच्चे हैं, मुझे सबको देना ही है, चाहे मुझे रिगार्ड मिले ना मिले, स्नेह मिले या ना मिले, मुझे दाता बनना है। और दूसरा है, सबके प्रति समाने की शक्ति का स्वरूप बनो, सबको शुभ भावना शुभ कामनाओं से समाधान स्वरूप बनना है। जब हमारा मन सदा शुभ ही सोचेगा तो हमें अभ्यास हो जाएगा और तब हमारे दिल से सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना ही निकलेगी। विघ्न विनाशक आत्मा वह आत्मा है जो नकारात्मकता, भय, क्रोध, संशय और अस्थिरता को अपनी स्थिति से मिटा देती है। वह आत्मा जानती है कि परिस्थिति बाहर से नहीं अंदर से जीतनी है। समाधान स्वरूप आत्मा स्वयं में प्रेम, शक्ति, स्पष्टता का अनुभव करती है और वही वातावरण में भी फैलाती है। समय के साथ साथ परीक्षाएं और विघ्न भी बढ़ेंगे, लेकिन सच्चे ब्राह्मण बच्चों की निशानी होगी कि विघ्न को विघ्न ना समझकर बल्कि उसे योग लगाने का अवसर समझें, क्योंकि हर विघ्न में भी शक्ति छुपी होती है। ओम शांति।